स्थिति अब खराब हो गई है। हमारे संवाददाता आदित्य कुमार ने गीता कॉलोनी के घाट का जायजा लिया। आइए आपको भी दिखाएं। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के गीता कॉलोनी स्थित यमुना घाट के पास में। आप देखेंगे कितनी गंदगी लगी हुई है, कितना अंबार है कूड़े कचरे का, प्लास्टिक वेस्ट का, जितने भी फूल माला है वो सब। अभी चैती छठ और चैती दुर्गा पूजा बीता है, लोग यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए आए थे, उसका परिणाम आप देख सकते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले तक ये बहुत हद तक साफ सफाई यहाँ पे की गई थी। जिस तरीके से दावे किए गए थे कि दिल्ली सरकार ने यमुना से 1300 टन से भी ज़्यादा कचरा निकाला है, लेकिन अभी हालात आप देखेंगे कि कितनी खराब है। दिल्ली में जब से विधानसभा चुनाव हुए और भाजपा 27 साल के बाद वापस आई है, और जो पहला बजट जो भाजपा की सरकार की थी उसमें 500 करोड़ निकाले गए थे सिर्फ यमुना की साफ सफाई के लिए। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बजट है। 500 रुपये बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है एक साफ सफाई यमुना के लिए, लेकिन मशीनरी तो सेम है। अभी हम लोग बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि लोग वही हैं, अधिकारी वही हैं, मशीनें वही हैं, लेकिन फिर भी यमुना साफ सफाई का मुद्दा जो है लगातार बना हुआ है। कितना साफ हुआ है और किस तरीके से हालात और सुधरेंगे वो देखना है। हमारे साथ में यहाँ के स्थानीय लोग हैं और जानेंगे। संतोष जी हैं यहाँ पे छठ घाट के, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर के करते हैं और तमाम जो लोग हैं उन सब साफ सफाई करते हैं। सर, हालात जो हैं अभी किस तरीके से हैं? क्या पिछली बार की छठ से क्या अभी सुधरा है कुछ ऐसा? नहीं, सुधार तो हुआ है, सरकार बदली है, सुधार हुआ है, लेकिन अधिकारी जो निकम्मे अधिकारी हैं वो जस के तस हैं। उनकी आदत ख़राब हो चुकी है, 10 साल में वो निकम्मे हो गए हैं। उनसे काम करवाना पड़ेगा, सख्ती से काम करवाना पड़ेगा। कुछ लोग जो हैं सामाजिक तौर पे उनको पता सब है कि नदी को गंदा नहीं करना चाहिए, फिर भी सरकार ने देखिए आप साइड में वो लगवा भी रखा है कि आपका जो भी पॉलीथीन वगैरह अगर ले आते हैं आप तो वहाँ डालिए, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं यमुना में कितना कचरा हो गया, जबकि एक बार पहले उठा के लेके जा भी चुके हैं यहाँ से कचरा, फिर भी आ गया। एक बात है कि हम इंडिया न्यूज़ लगातार जो है रिवर कीपर की बात कह रही है कि जितने भी यमुना के किनारे हैं, जितने भी नदी किनारे हैं, वहाँ पर रिवर कीपर रहे ताकि जो लोग कचरा डाल रहे हैं, जैसे ये प्लास्टिक का कचरा है, उसको रोका जा सके। रिवर कीपर को लेकर आप क्या मानते हैं कि रिवर कीपर होने चाहिए? क्या लगता है उससे सुधार हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल सुधार होगा। रिवर कीपर मैं तो समझता हूँ कि गेट है, बाहर गेट है, और गेट पे अगर गार्ड लगा दिया है, एक बार पहले किया भी था, कांग्रेस के समय में हुआ था, तो गेट पे गार्ड होता था, 2 गार्ड होते थे, सिविल डिफेंस के होते थे लड़के, वो अंदर नहीं आने देते थे। अगर इस तरह की व्यवस्था की, चलिए वो भी ना कर पाए तो ये रास्ता को आप बंद कर दीजिए। जब फंक्शन हो, शादी का हो, प्रोग्राम हो तो उस समय खोल दीजिए, उस समय तो साफ़ सफाई हो रही होती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप गार्ड नहीं लगा सकते तो रास्ते को ब्लॉक कर दो आप, तो इससे जो है कुछ हद तक बचाव हो जाएगा। आप जानेंगे, आप क्या नाम है आपका? हमारा हरभजन सिंह है। हरभजन जी, कहाँ रहते हैं आप? हम रामनगर। रामनगर। तो वहाँ से यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, कचरा डालने के लिए? सिर्फ खेतरी डालने के लिए आए हैं, सिर्फ जो खेतरी बीजते हैं वो उसी को डालने के लिए आए हैं। दुर्गा पूजा जो अभी खत्म हुआ, दुर्गा पूजा का जो नवरात्रे का जो किया था वो, बाकी और थैली वैली ना, हम तो इसके खिलाफ हैं, इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम तो इसलिए यहाँ तक आ नहीं रहे थे अब तक। अब तो थोड़ा सा देखा, हमने जाके आएंगे। अच्छा, क्या लगता है कि आप मतदाता हैं यहाँ के? मतदाता पक्के हैं, 58 से यही है। इस बार वोट किया था? हाँ जी, वोट किया, हर साल करते हैं। यमुना का मुद्दा बहुत रहा है इंडिया ने। यमुना का शुरू से ही रहा है मुद्दा, ये तो आज का नहीं है, ये शुरू से ही है। यहाँ तो ये शमशान घाट है साथ में, शमशान घाट की जितनी राख होती है सारी यहीं डाल जाते हैं लोग, वो भी गलत करते हैं। और उसके बाद फिर नवरात्रों में और अपना यहाँ पे पूजा करके जाते हैं और यहाँ गंदा डाल के जाते हैं। बहुत खराब है ना, बहुत स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा खराब हो गई। आम लोगों की भागीदारी कहाँ मिल दिखती है? क्योंकि सरकार ही सिर्फ काम कर रही है, जरूरी थोड़ी है आम लोगों की भागीदारी। आम लोगों को चाहिए, ये कचरा तो फेंके ना, ये चुन्नी मुन्नी जो लेते हैं नवरात्रों में, माता की चुन्नी ले लीजिए, ये कर लिया वो कर लिया, बिल्कुल ना करें। अपने घर में पूजा करें, एक चुन्नी ले लें माता के लिए, वो डाल दें बस, और उसके बाद कुछ ना करें। जो है अपने घर में रखें पूजा करके, जो खेतरी जो बीजते हैं वो अपना जानवर को डाल दें, रेता निकाल के, जो मिट्टी निकाल के जानवर को डाल दें, वो सबसे बढ़िया है। सरकार के बारे में क्या कहेंगे? जो भ्रष्टाचार चलता है अधिकारियों के, ये खत्म हो ही नहीं सकता, जो हमारे नस नस में घुसा हुआ है, ये तो हमारी नस नस में घुसा हुआ है। भ्रष्टाचार तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, चाहे जितना मर्जी कोई अच्छा राजा आ जाए, उसके बाद भी नहीं ये खत्म हो सकता भ्रष्टाचार तो। ये देखिए, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कारण है यमुना की साफ सफाई न होने के लिए।
आप हम साथ में आप लोग चलते हैं, हम लोग तीनों लोग थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, इधर की तरफ दिखाएंगे कि दर्शक समझेंगे कि कितनी गंदगी है। आप समझिए कि ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, बच्चे खेल क्या रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे होंगे या कुछ सामान, क्योंकि यहाँ पे कभी कभार पैसे भी पड़े मिल जाते हैं, तो उन सब के लिए भी यहाँ पे होते हैं। अब देखिए कि कितनी गंदगी है। यमुना का किनारा जो साफ़ होना चाहिए, कुछ देर पहले हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे बदबू नहीं थी। अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, हमारे कैमरा पर्सन अवधेश खड़े हैं, हरभजन जी हैं और संतोष जी हैं। हम तीनों चारों ये महसूस कर पा रहे हैं कि यहाँ जो बदबू है वो कितनी ज़्यादा है और कितनी समस्या सांस लेने में हो रही है। और हाल के दिनों में ये गंदगी इस तरीके का है कि आप देख सकते हैं, ये जो आप जितने भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सब पूजा पाठ के सामान हैं। जो आप समझिए कि जिस देश में हम यमुना को माता के दर्जा देते हैं, गंगा